जाना है और कब मरना है कोई ठिकाना नहीं। कोरोना की एक वबा आई, हमने अपनी आंखों से देखा कितने नौजवान है जो हमारे सामने चले गए। कैंसर की बीमारी आई, 20-22 साल का नौजवान हमारे बनारस में, हमारा बड़ा जानने वाला, करीबी हमारा जानने वाला, बिल्कुल 20-22 साल का नौजवान और यंग लड़का कैंसर की, ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला होता है और 1 महीने के अंदर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कब कौन सी बीमारी हमारी मौत का हरकारा लेके आए, कब कौन सी वबा अल्लाह को हमें अल्लाह के पास लेके चली जाए। इसलिए मेरे भाइयों हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही मत करो। अगर किसी का हक मारा है, अगर किसी के साथ ज्यादती की है, उससे जाके माफी मांग लो, उसका हक दे दो। इससे पहले कि क़यामत के दिन हमें अपनी नेकियों को दांव पे लगाना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों हुकूकुल इबाद के मामले की लापरवाही हमारी नेकियों को बर्बाद। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी क़यामत के दिन, और वो चीज है अकेले में किए जाने वाले गुनाह, तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह, बंद कमरे में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। मोबाइल का दौर है, मोबाइल का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज आपके मोबाइल में आप क्या क्या चीजें मैसेज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने डिलीट कर दिया हो सकता है आपने चैट की हिस्ट्री डिलीट कर दी हो सकता है आपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी हो सकता है आपने अपने मोबाइल की गैलरी को साफ कर लिया हो सकता है आपकी मोबाइल में बुराई के सारे सबूत मिट गए हो। मगर याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कैमरा तो 24/7 ऑन है। अल्लाह का कैमरा तो कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमारे किरामन कातिबीन, हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमारे फरिश्ते एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं। या लमूना मा तफअलून, वो तुम्हारे हर अमल को जानते हैं और तुम्हें क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे मेरे भाई। आइए वो हदीस सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस जब अल्लाह के नबी ने सुनाई थी तो हजरत सौबान जो हदीस के रावी हैं वो डर गए और उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल के बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबाम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा करके खत्म कर देगा। हजरत सफ़वान ने कहा सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना या रसूल अल्लाह अल्लाह नकून मिनहुम, अल्लाह के नबी थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए, थोड़ा खोल करके बता दीजिए ताकि हम उन बदनसीबों में से न हो जाएं। आपने फरमाया ऐ सौबान, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारी नस्ल से होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह इबादत करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात का फर्क होगा कि जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे तो वहां वो नाजायज काम करेंगे, वहां वो हराम काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। और आज मोबाइल ने जो काम बड़ा आसान कर दिया है मेरे भाई, ये मोबाइल ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। रात का टाइम है, बंद कमरा है, आप हैं और आपका मोबाइल है और इंटरनेट है। कौन सी ताकत है जो आपको गंदगियों से रोक सकती है? कौन सी ताकत है जो आपको बुराइयों से रोक सकती है? बस एक ही ताकत है, अल्लाह का डर। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है अपने नबी के सहाबा से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम एहराम की हालत में जाते हो और हालत एहराम में तुम्हें शिकार करने से मना कर दिया गया है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम हालत एहराम में सफर के लिए निकलते हो, तुम्हारे सामने से जंगल के जानवर जा रहे हैं, शिकार के जानवर जा रहे हैं, जिनका शिकार करने की तुम्हें आदत है, जिनका शिकार करके तुम अपना रोजी रोटी चलाते हो, लेकिन आज एहराम की हालत में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुमको मना किया है, तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते, हालांकि तुम्हारी आंखों के सामने से वो जानवर गुजर रहे हैं। ये इम्तिहान क्यों ले रहे हैं हम? लियालमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन बगैर देखे अल्लाह से डरता है,
कौन है जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है? अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है। आज मोबाइल भी हमारे इम्तिहान का एक सामान हो गया मेरे भाई। बड़ी अच्छी चीज भी है। पहले उलमा चलते थे, सफर में किताबें लेके चलते थे, नोट्स लेके चलते थे। मैं खुद तकरीबन 700-800 मेरे पास तकरीरों के नोट्स हैं। मेरे अलमारी का एक पूरा पोर्शन भरा हुआ है, वो नोट्स जो है लिफाफे में भर भर के मैंने रखे। मगर आज मोबाइल आ गया, अब जो भी नोट्स है सब मोबाइल में बन रहे हैं। जो टाइप करना है, जो सर्च करना है, आज मोबाइल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीर का मटेरियल आपको तैयार मिल जाएगा। हदीस को सर्च करना है, कोई हदीस आपको तलाश करना है, पहले के उलमा बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 7-7, 8-8 जिल्दों में किताब है, कौन सी जिल्द में है, कहाँ है, पूरी 7-7, 8-8 जिल्दें वो पूरी खंगाल लेते थे। आज तो बड़ा सिंपल है, आपके पास शामिला का ऐप है, आपके पास मकतबतुल हदीस है, आपके पास अल-बाहिसुल कुरानी है, जो भी ऐप है कुरान हदीस की सर्च करने वाले, आप हदीस का एक टुकड़ा डाल दीजिए, पूरी हदीस आपके सामने आ जाएगी। हदीस सही है, ज़ईफ है, हदीस का नंबर क्या है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज मोबाइल ने ये सहूलत तो बहरहाल दी है, दीन का काम करने के लिए बहुत सारी सहूलतें दी है इस मोबाइल ने, मगर मोबाइल ने हमारे तकवा का इम्तिहान भी लिया है। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ये मोबाइल आपके हक में खैर साबित होगा। और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, ये मोबाइल हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देगा। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर सकती है, और वो क्या है? बीवी अगर अपने शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, बीवी बड़ी नमाजी है, रात में तहज्जुद पढ़ रही है, जुमा की नमाज में एकदम पहली सब में जाके औरतों वाले हिस्से में बैठती है, तकरीर में एकदम आगे आगे रहती है, मगर शौहर की खिदमत नहीं करती, शौहर की बात नहीं मानती, उसकी नेकियां खतरे में है, उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। वला तसादु इलस समा, उनकी नमाज आसमान के ऊपर नहीं जाती है। वला तुजाविज़ु रूसहुम, उनकी नमाज उनके सर के ऊपर भी नहीं जाती है। नंबर 1, रजुलुन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहून, वो इंसान जो लोगों की इमामत कर रहा है जबकि लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती वो लोगों का इमाम बना हुआ है, ऐसा इंसान वो बदनसीब है, उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नंबर 2, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, वो इंसान जिसने किसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जबकि लोगों ने उसको हुक्म नहीं दिया है, वो बगैर हुक्म के और बगैर मशवरे के जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। और नंबर 3, वमरातुन दाहु ज़ौजुहा इला फिराशिही, और वो औरत जिसका शौहर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसे बुला रहा है और वो बगैर किसी मजबूरी के अपने शौहर की बात नहीं मान रही है, उस औरत की नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। बहुत खतरनाक। मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, मियां बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने कहा कुरान में लिबास है। बहुत सारी बुराइयों से शौहर बीवी को बचाता है, बीवी शौहर को बचाती है। अगर दोनों एक दूसरे की जरूरत का ख्याल नहीं रखेंगे, मर्द के कदम बहक सकते हैं, औरत के कदम बहक सकते हैं। इसलिए अगर कोई औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, इस बात का डर है उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो औरत खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलती है, जलसे में जाने के लिए नहीं, मार्केट में जाने के लिए नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती है खुशबू लगा करके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रातिन, अल्लाह ताला उस औरत की नमाज को कबूल नहीं करता है। ततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, जो मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। हत्ता तरजिया, जब तक कि वो औरत वापस न चली जाए, वह तग़सिल गुस्लल जनाबा, और वो गुस्ल न कर ले जो जनाबत में किया जाता है, जो नापाकी के आलम में किया जाता है, जब तक वो ऐसा गुस्ल न कर ले और अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती। मेरी माँ और बहनों, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए औरत को खुशबू लगा के जाने की इजाजत नहीं, तो जलसे में, प्रोग्राम में, रिश्तेदारियों में,
और इसी तरीके से पार्टियों में और शॉपिंग करने के लिए और बाजारों में एक औरत सज करके समर करके मेकअप करके खुशबूदार जो है चीजें लगा करके और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन करके अगर निकलती है तो सोचो उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा करके मर्दों के पास से गुजरती है वही कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, ऐसी औरत ज़ानिया है। अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत करे। खुशबू लगा करके औरत का निकलना ये भी औरत की नेकियों को बर्बाद करता है। क्या बेवा औरतों को जीनत करना चाहिए? जैसा कि पहले से सोने के ज़ेवरात बनते चले आ रहे हैं, पहनते चले आ रही है और शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या पहने हुए ज़ेवरात अपने जिस्म से उतार देगी? देखिए, अब शेख बैठे हुए हैं, शेख माशाल्लाह आपके हम सब के बुजुर्ग आलिम हैं, शेख की मौजूदगी में, शेख की इजाजत से मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर गलती होगी तो शेख रहनुमाई करेंगे। इस अमल को बेवा औरत जो इद्दत गुजारती है, इस अमल को शरीयत में इहदाद कहा गया है। इहदाद का मतलब होता है जीनत ना करना। तो औरत इस 4 महीना 10 दिन के पीरियड में जीनत नहीं करेगी। अब इसमें जो जीनत वो ऑलरेडी करती है वो भी शामिल है और जो डेली के रूटीन में शामिल है, खुशबू लगाना और सजना संवरना, काजल लगाना, मेकअप करना, जेवरात पहनना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो औरत एकदम सिंपल तरीके से रहेगी। इहदाद के लफ्ज का तकाजा यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जो वो जेवरात वगैरह सोने के पहनती, चूंकि वो भी जीनत में से है तो ये इद्दत के दौरान उसको नहीं पहनना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खुशबू लगा करके औरत का निकलना ये उसकी नमाज के लिए खतरनाक है। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है और वो क्या है? कर्ज। कर्ज कर्ज किसी से कर्ज लेना, किसी से लोन लेना। भाई कर्ज तो हमारी जरूरत है ना, कर्ज तो हम लेते हैं दुनिया में, मगर अल्लाह के नबी कर्ज से पनाह मांगते थे। अल्लाह के रसूल नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल माअसमी वल मगरम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। जब इंसान कर्ज लेता है ना तो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, जबान का पक्का नहीं होता है। कर्ज इंसान बहुत मजबूरी में लेता है, ले सकता है, हराम नहीं है, मगर जिंदगी में अगर कर्ज लिया है तो उसको चुका के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युगफरु लिश्शहीदी, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इल्लत दैन, मगर कर्ज माफ नहीं होगा। अल्लाह के राह में शहीद हो गया, जान चली गई उसकी, सारे गुनाह माफ हो गए, मगर कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा उसके वारिसों से। यहाँ बाप का इंतकाल होता है तो बेटे बैठ करके बंटवारा करते हैं, अब्बा की जमीन और खेत और माँ के जेवरात किसको किसको मिलेंगे। भाई साहब, किसी के मरने के बाद शरीयत कहती है पहला काम क्या करना है, उसके कफन दफन का इंतजाम उसके तरके में से करना है। पता नहीं आप क्या क्या रिवाज, हमारे बनारस में ये रिवाज है कि इंतकाल होने के बाद जो दामाद होता है या बहनोई होता है वो आकर के पैसा देता है कफन का, दफन का, कहीं 500 देता है, कहीं 1000 देता है। तो अब वो एक तरीके से एक रिवाज बन गया है। अब ये रिवाज मुझे नहीं समझ में आता किसकी क्या जरूरत है। भाई अगर मैयत के वारिसीन में से जाहिर है कि मैयत का जो बहनोई है या उसका समधी है वो तो वारिस भी नहीं है। जो मैयत का वारिस है, बेटा है, बाप अगर जिंदा है तो बाप है, माँ जिंदा है तो माँ है, जो वारिस हो रहे हैं अगर वो अपनी खुशी से मैयत के जनाजे में ताउन कर दे अलग बात है, वरना पहला हक क्या है कि मैयत के तरके में से हम कफन दफन का इंतजाम करें। दूसरा काम कफन दफन करने के बाद मैयत के कर्जे की अदायगी। कर्जा यहाँ सबसे लास्ट में अदा होता है, पहले बंटवारा होता है, उसके बाद हाँ अब्बा के ऊपर कर्जा कितना, पहले पता करो कर्जा कितना था, पहले कर्जे को अदा किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3, मैयत ने अगर वसीयत की है मदरसे में इतना दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स में इतना दे दिया जाए, मस्जिद में इतना दे दिया जाए, तो 1/3 1/3 से ज्यादा हम वसीयत में नहीं देंगे। अगर अब्बा ने ज्यादा वसीयत की है तब भी हम 1/3 तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। मान लो अगर मैयत 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 1 लाख रुपया उस वसीयत की जगह पे खर्च किया जा सकता है। अब उसके बाद जो अमाउंट बाकी बचा, जो जायदाद बाकी बची, उसमें मैयत को हम उसके तरके को तकसीम करेंगे। ये है शरीयत का तरीका। आज क्या होता है, लोग कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को लिखते नहीं,
आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, कुरान की सबसे लंबी आयत आयत दैन है, सबसे लंबी आयत। और उस आयत दैन का खुलासा यह है कि जब भी कर्जा का लेन देन करो तो नोट कर लो, लिख लो। अगर औलाद को बताया नहीं है तब भी औलाद बाप की डायरी देख के समझ जाए कि मेरे बाप ने कितना कर्जा लिया था। तो कर्जा अगर 100 रुपया भी लिया है मेरे भाई तो उसको लिख लो। और कर्जे की अदायगी के बगैर आप अल्लाह के चले गए तो जब तक कर्जा अदा नहीं होगा मगफरत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं युगफरु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंब, शहीद के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इल्ला दैन, मगर कर्जा माफ नहीं होगा। और दूसरी हदीस में है कि अल मय्यतु मुअल्लकुम बिद्दैन, मुर्दा कर्जे की वजह से मुअल्लक रहता है, उसकी मगफरत रुकी रहती है जब तक कि वो उस कर्जे को अदा न करे। तो ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कर्जे की अदायगी को जिंदगी में करने की तौफीक दे। मस्जिद का चंदा मस्जिद के अलावा कब्रिस्तान वगैरह में खर्च कर सकते हैं या नहीं, जबकि मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान की एक ही कमेटी है। देखिए, अगर चंदा देने वाले ने वाज़े तौर पर कहा है कि मेरा चंदा मस्जिद में दिया जाए, तो अब उसकी हैसियत एक तरीके से वक्फ की होगी। वो चंदा उसने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, अब उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो शरीयत का मसला यही है कि अगर मस्जिद के लिए उसने दिया है तो मस्जिद ही में खर्च करे। कमेटी एक तो अलग बात है, कमेटी एक होने से वो फंड एक नहीं हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं जो रसीद होती है, रसीद पर वजाहत होती है कि किस मद में दिया जा रहा है। अगर कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसा तीनों की एक कमेटी है तब भी रसीद पर इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि ये चंदा कहाँ दिया जा रहा है। मस्जिद के लिए तो मस्जिद में ही देना चाहिए। तो दो चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारी नेकियों को औरत अपने शौहर से मिलने जाना चाहती है, अच्छा खुला लेना चाहती है, औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहती है, उस औरत को क्या करना होगा, कुरान और हदीस से बयान कीजिए। देखिए, चूंकि हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत भी नहीं है और कोई दारुल क़ज़ा भी नहीं है। अगर किसी इलाके में दारुल क़ज़ा का सिस्टम है जहाँ बाकायदा उलमा की एक कमेटी है और वो खुला और तलाक के मसले को हैंडल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो अच्छी बात है। अगर दारुल क़ज़ा वगैरह का सिस्टम नहीं है, जैसा कि आम तौर से नहीं है, तो इलाके के जो जिम्मेदार उलमा हैं और जो साहिबाने अम्र हैं, जो नेक और दीनदार लोग और समाज के सरबराह लोग हैं, उनको बिठाया जाए और औरत एक एप्लीकेशन लिखे, एक दरखास्त लिखे कि मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ। और शौहर की रजामंदी भी जरूरी है। शौहर को बाकायदा कमेटी के लोग बुलाएंगे और उनके सामने औरत का ये प्रस्ताव रखेंगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, खुला लेना चाहती है। उसके बाद अगर शौहर कहता है कि ठीक है, अगर मेरी औरत खुला लेना चाहती है तो ठीक है, वो ले ले खुला, मैं नहीं रखूंगा उसको, तो अब उसके बाद एक तहरीर तैयार हो जाएगी कि हम तमाम उलमा और तमाम मुआशरे के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में फलाना बिन्ते फला का खुला कराया जा रहा है। और उस खुला के बाद एक हैज की इद्दत गुजारेगी औरत, एक बार उसको पीरियड आएगा, फिर जब वो पाक हो जाएगी उसके बाद वो कहीं और निकाह कर सकती है। यही खुला का मसला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो नेकियों को बर्बाद करने वाली दो चीजें और बयान करके बात करते हैं। शराबी आदमी जो शराब पीता है उसकी नेकियां भी खतरे में। शराब पीने का जो गुनाह है वो तो है, शराबी की नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, मन शरीबल खमरा ला तुक़बलु लहू सलातु 40 सबाहन, जो इंसान शराब पीता है उसकी 40 दिन तक की नमाजें कबूल नहीं होती हैं। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। अगर तौबा नहीं करेगा तो 40 दिन तक की उसकी नमाज खतरे में रहेगी। एक बार शराब पी, अब सोचो जो रोज शराब पी रहा है वो कितना बदनसीब है, उसकी कितनी नमाजें खतरे में हैं। वो शराब पीता रहे और नमाज पढ़ता रहे, कोई मतलब नहीं है उसकी नमाज का। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई भी मुसलमान शराब जैसी गंदी चीज का शिकार है, अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से जितनी जल्दी मुमकिन हो तौबा कर ले। शराब वो गंदी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इन्नल खम्र उम्मुल खबाइस, शराब बुराइयों की जड़ है। तो शराब ये इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देती है। आखिरी चीज हसद और कीना कपट। अगर इंसान के दिल में हसद है, कीना कपट है, तो कान खोल करके सुन ले, उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी इबादत अल्लाह क्या कबूल नहीं होगी। सबूत चाहते हैं? दो सबूत आपको दे रहा हूं। पहली हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद ताकुलुल हसनाती
कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है उसी तरीके से हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। इसलिए ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद से बचा करो, हसद मत किया करो। कोई पैसा कमा रहा है अपने मुकद्दर से कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है अपने मुकद्दर से कमा रहा है, किसी को शोहरत मिल रही है अपनी मेहनत से मिल रही है। तुम मेहनत करो, तुम स्ट्रगल करो, तुम एफर्ट करो, तुम कोशिश करो। किसी का बच्चा कुरान का हाफिज है, किसी का बच्चा आलिम है, कोई पैसा कमा रहा है, भाई तुम भी अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, तुम भी अपने बच्चे को आलिम बनाओ, तुम भी पैसा कमाने के लिए मेहनत करो। उसके मुकद्दर की रोजी तुमको नहीं मिलेगी, तुम्हारे मुकद्दर की रोजी उसको नहीं मिलेगी। हसद मत। और ये हसद इतनी खतरनाक चीज है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को बख्श देता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मोमिन को बख्श दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हर सोमवार को और जुमेरात को रोजा रखा करते। अभी परसों में पाकुड़ गया, कल जुमा था, कल मैं पाकुड़ गया था। तो पाकुड़ में हमारी जमात के बड़े मुस्तरद आलिम हैं मौलाना फैजी साहब, मोइनुल हक फैजी साहब, वो बताने लगे कि सऊदी अरब में जो उलमा है सोमवार के दिन आम तौर से आपको जो उलमा है वो रोजे की हालत में आम है वहां सऊदी अरब में। हालांकि बड़ी दौलत है, बड़ी आसाइश है, मगर अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के मामले में बहुत सेंसिटिव है। हर जुमेरात को और हर सोमवार को जो अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, आज सऊदी अरब के जितने उलमा आपको मिलेंगे 95% उलमा वो आपको मिलेंगे कि इस रोजे का एहतमाम करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ इस मामले में बड़ी लापरवाही है। तो सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह अपने हर उस बंदे की मग़फ़िरत कर देता है ला युश्रिकु बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क न करता। अगर तौहीद पर है बंदा, अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन। लेकिन दो लोगों को अल्लाह छोड़ देता है, दो लोगों की बख्शिश नहीं होती। कौन दो लोग? जिनके दिल में एक दूसरे के लिए कीना हो, जिनके दिल में एक दूसरे के लिए दुश्मनी हो, हसद हो, जलन हो। अल्लाह फरिश्तों से कहता अंदिरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अंदिरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा। ऐ फरिश्तों नजर रखो इन दोनों के ऊपर, अगर ये दोनों सुलह कर लेते हैं, कीना कपट दूर कर लेते हैं, तो इनकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, इनकी भी बख्शिश हो जाएगी। और अगर ये आपस का कीना कपट दूर नहीं करते हैं तो इनको पेंडिंग में रखो, इनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इतनी खतरनाक चीज है कीना और कपट। मेरे भाइयों, दुनिया है, किसी से कोई मसला हो सकता है, किसी से कोई दुश्मनी की बात हो सकती है, इंसानी फितरत है, मगर दिल में हसद और कीना मत रखो, दिल को साफ रखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील मत करना, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन वही इंसान कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला हमें भी अपना दिल साफ करने की तौफीक दे। कपड़ा साफ है, जिस्म साफ है, मगर आज दिलों में गंदगी भरी है मेरे भाई। ऊपर से इंसान हंस हंस के मिल रहा है, मुसाफा कर रहा है, दुआएं दे रहा है, और अंदर हसद और जलन छुपा हुआ है। आज इस दौर में वो किसी शायर ने कहा है ना कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आज दिल नहीं मिल रहा है, हाथ मिल रहा है। दुआ करो अल्लाह हमें एक दूसरे से दिल मिलाने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने बयान की जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। एक साहब ने सवाल किया है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या फर्ज है। देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, आपने आपके चेहरे पर भरपूर दाढ़ी थी, इस एतबार से हम बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है दाढ़ी रखना। लेकिन अब शरीयत में होता है कि एक चीज होती है फर्ज, एक चीज होती है सुन्नत। फर्ज वो है कि करना ही करना है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, और सुन्नत वो चीज होती है कि करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला के अजाब नहीं होगा। तो क्या दाढ़ी का मामला ऐसा है? दाढ़ी का मामला ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह के रसूल ने रखा होता
तो इसका मामला सुन्नत होता कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, मगर आपने रखा भी और हुक्म भी दिया है। आपने क्या फरमाया? वाफुल लहिया, दाढ़ी को माफ कर दो, दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी को लंबा लंबा करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, अरखू वाफू, इस तरीके के अल्फाज हदीसों में आए हैं। तो शरीयत का एक मसला है कि जब अल्लाह के रसूल किसी बात का हुक्म दे दे और कोई ऐसी दलील मौजूद ना हो कि अल्लाह के नबी ने उस चीज में गुंजाइश दी है कि करो तो भी हरज है, ना करो तो भी हरज है, तो वो चीज वाजिब होती है, फर्ज होती है, इसलिए दाढ़ी रखना फर्ज है। अब अगर कोई ये कहता है कि बात सहाबा से ये बात सबूत मिलता है, ये बात सहाबा जो है वो एक मुश्त से ज्यादा काट लेते थे, तो भाई अहले हदीस इस तरीके की बात करे ये मुनासिब नहीं है। जब अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और हमारा एक उसूल है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में, आपके फरमान के मुकाबले में अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल व अमल हमें मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। ये हमारा मनहज है, हमारा उसूल है, तो हम ऐसी बात करें। इसलिए दाढ़ी के सिलसिले में सही बात यही है कि दाढ़ी रखना फर्ज है, वाजिब है, और दाढ़ी काटने वाला, दाढ़ी छीलने वाला, दाढ़ी की काट छांट करने वाला गुनहगार है। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें बयान की गई नेकियों को बर्बाद करने वाली, अल्लाह ताला उन सब चीज़ों से हम सबको बचने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसना इलैकुम व बारक फ़ी हयातिकुम। आप लोग थोड़ा सा रुकिए,